पप्पू यादव कोई नहीं है, होते हैं कांग्रेस के, तो वो बैठ के क्या करेंगे हमारे साथ। सारे टिकटों में सौदेबाजी किया है राजेश राम, कृष्णा लवरू, पप्पू यादव, देवेंद्र यादव और सुशील पासी ये दर्जनों लोग हैं, बिहार कांग्रेस का दलाल है। दलित के चलते इसको वोट भी नहीं मिला, वहाँ दलित का और घुमा भी नहीं, उसकी हार जबरदस्त हुई। आपके माध्यम से मांग कर रहा हूँ कि आप जांच करवाइए किन किन लोगों ने जो हवा बनी थी कांग्रेस का, अचानक वो रातों रात सारे टिकट जो है भाजपा RSS के लोगों के हाथों बेच दिया गया और हमारे ऊपर जो है शो कॉज दिया गया है। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, टिकट चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, दलाल भगाओ, कांग्रेस बचाओ। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिए। इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में है, सदाकत आश्रम में। अब देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पप्पू यादव जो सांसद है पूर्णिया से, वो यहाँ पर पहुँचे थे और इसमें शामिल होने के लिए वो पहुँचे थे। लेकिन यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने, जो कांग्रेस से जुड़े लोगों ने, आपने और उन्होंने जो है गो बैक के नारे लगाए और उल्टे पांव पप्पू यादव को वापस जाना पड़ा। क्या मांग है और पप्पू यादव को क्यों वापस जाना पड़ा? ऐसा है कि पप्पू यादव कोई नहीं है, होते हैं कांग्रेस के, तो वो बैठ के क्या करेंगे हमारे साथ। ही इज नॉट अ कांग्रेस पर्सन। तो जब वो कांग्रेस पर्सन नहीं है तो यहाँ उनकी क्या जरूरत है। उनको दरअसल बुलाया गया, उनको यहाँ पे बुलाया गया और उसके बाद हमारे अध्यक्ष आए यहाँ पे। ये सब लोग मिले हुए हैं, जो है ना कहावत चोर चोर मौसेरा भाई, वही स्थिति है। और जो टिकट को बेचा है, आप दर्द सुनिए हमारे खगड़िया के विधायक छत्रपति यादव जी से, ये बताएंगे आपको। नहीं, क्या मांगे हैं, मतलब क्यों इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है? ये है कि जांच की विषय है। जब आदरणीय राहुल गांधी ने बोल दिया सारे सिटिंग विधायक चुनाव लड़ेंगे, CEC की सहमति हो गई, तो फिर 6 विधायक को स्पेशल सर्वे के नाम पर क्यों काटा गया? उसमें कौन कौन से व्यक्ति सम्मिलित हैं? इमरान प्रतापगढ़ी, अजय माकन, हरीश चौधरी राजस्थान से विधायक हैं, कृष्णा लवरू जी, देवेंद्र यादव जी, सुशील पासी जी, राजेश राम जी और बिहार के कुछ तथाकथित नेता लोग जो हैं जिन्होंने सिटिंग विधायक को टिकट कटवाने का काम किया। और वहाँ जिसको भी टिकट दिलवाए उनकी हर्ष क्या हुआ। बेलदौर खड़िया में 2020 में हम भी चुनाव लड़ रहे थे, चंदन यादव भी लड़ रहे थे, ऑल इंडिया में सेक्रेटरी हैं। उनका विधानसभा सवर्ण होने के बाद भी दूसरे विधानसभा गए, वो वहाँ चुनाव हार गए। तो फिर 2025 में सिटिंग विधायक टिकट काट के उनको टिकट दिए, वहाँ 24,000 वोट से हार गए। तो कहाँ का इंसाफ है और इसके पीछे किस किस की जवाबदेही है, इसकी जांच होनी चाहिए। और आने वाले कल का जो भविष्य 5वां जनरेशन कांग्रेस में 25 से 35 वर्षों का, उनके साथ ऐसा गैर कानूनी काम नहीं हो, उनको बचाने के लिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। 24 तारीख को दिल्ली कुछ कर रहे हैं। वहाँ जा करके माननीय अशोक गहलोत जी ने बोला है कि आपको राहुल गांधी से मिलवाएंगे, सारी बातों को। चलिए, कौन है जो इतनी बड़ी हार हुई कांग्रेस की, आप यहाँ पर तमाम कांग्रेस के लोग जो है तख्ती लेकर के अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों नौबत आई विरोध प्रदर्शन करने के लिए? क्या ये पहले नहीं हो सकता था? और अभी जो है जो मांगे हैं आप लोगों को, क्या मांग है? चुनाव के 15 दिन पहले मैंने कृष्णा लवरू को ये सवाल किया था होटल मौर्या के पोर्टिको में, और पूरे देश ने देखा कि आपने टिकट चोरी किया है और लोकतंत्र की हत्या की है। और आज हमारे साथ हमारे सारे साथी लोग राजेश राम को हटाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि राजेश राम के नेतृत्व में बिहार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और शर्मनाक हार हुई। सारे टिकटों में सौदेबाजी किया है राजेश राम, कृष्णा लवरू, पप्पू यादव, देवेंद्र यादव और सुशील पासी ने। तो जब तक ये अध्यक्ष, कमजोर अध्यक्ष नहीं हटेगा, क्योंकि जब जब बिहार कांग्रेस में अध्यक्षों की चर्चा होगी तो ऐतिहासिक कमजोर अध्यक्ष के रूप में राजेश राम को याद किया जाएगा। और ऐसा अध्यक्ष बिहार कांग्रेस का नेतृत्व नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि टिकट चोर गद्दी छोड़, और हमें पूर्ण विश्वास है कि राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जल्द से जल्द इस अध्यक्ष को हटाने का काम करेंगे। ये जो चल रहा था, आप लोगों को पहले पता नहीं था क्या कि भाई जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं कि राजेश राम के को अध्यक्ष पद से हटाया जाए? आपको मैं तो चुनाव के 15 दिन पहले पूरे देश ने देखा कि किस तरह से होटल मौर्या के पोर्टिको में प्रभारी को मैंने घेरा था और कहा था कि आप गलत लोगों को टिकट दे रहे हैं, संघ के सारे लोगों को आप टिकट दे रहे हैं। पूरे देश में बिगुल फूंका हुआ है राहुल गांधी जी ने RSS के खिलाफ में, और वही RSS से लोगों को ला करके इन्होंने टिकट दिया है और बिहार कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई है। हार की जिम्मेदारी आप किन किन पर दे रहे हैं? राजेश राम, पप्पू यादव और राजेश राम, कृष्णा लवरू, देवेंद्र यादव, सुशील पासी और पप्पू यादव, इन लोगों ने मिल करके बिहार कांग्रेस की शर्मनाक हार कराई है। आप बता दीजिए, ये देख लीजिए, टिकट चोर बिहार छोड़,
अभी तक तो कांग्रेस के लोग जो है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे, अब टिकट चोर बिहार छोड़। हाँ, हमारे के यहाँ जो आए स्लीपर सेल के लोग जो काम करने के लिए, उन्होंने जो अच्छे कार्यकर्ता को नहीं दे करके माने किसी अनचंद पैसे पर उन्होंने टिकट को दे दिया और इन बाहरी लोगों को, जिसके चलते कुछ अपने में आक्रोश आया और उसके बाद फिर इसका करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें अध्यक्ष भी अछूता नहीं रह गए, अध्यक्ष भी अपना सीट नहीं बचा पाए और अध्यक्ष बनते भर में कोई किसी तरह का कोई इन्होंने अपना नहीं बनाए संगठन। आप बता दीजिए सर कि लोग जो है यहाँ पर कांग्रेस के तमाम लोग विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन के जरिए साफ संदेश किसको है? हमारे नेता राहुल जी को, और जिनका विरोध कर रहे हैं वो स्लीपर सेल के लोग, जिन लोगों ने टिकट बेचा है और उन पे विश्वास भरोसा करके राहुल जी ने यहाँ का चार्ज बनाया था। अल्लाह बारू को यहाँ भेजा था, 3 सचिव को यहाँ भेजा था। विश्वासघात जिसे कहते हैं, अमानत में खयानत, पीठ में छुरा भूंकना, इन लोगों ने किया है। दूसरी बात कि अभी तक एक मीटिंग नहीं किया हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, ये जिम्मेवारी नहीं लिया कि हमारी इतनी बड़ी हार हुई है, हम एक मीटिंग करें, इस पर मंथन करें, समीक्षा करें। आज तक नहीं किया। उल्टा, दूसरी बात की उल्टा जो ईमानदार सिपाही हैं कांग्रेस के, उनको नोटिस दिलवा दिया, क्यों नहीं आप 22 तारीख तक 12:30 बजे तक 12 बजे तक आप इसका जवाब दें, अन्यथा आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हम लोग तो यादव कांग्रेस में है ही नहीं, हम लोग नेता मानते ही नहीं। वो तो राजेश कुमार जी ने उन्हें भेजा और उसके बाद राजेश कुमार जी आए, अपना गुंडा समझ को भेजे, लेकिन हम लोगों ने नारा लगाया कि पप्पू यादव वापस जाओ, हम लोग तुमसे डरने वाले नहीं हैं और हम मांग करते हैं कि राजेश राम जी को और अल्लाह बरू प्रभारी हैं और जो तीनों सेक्रेटरी हैं उसको पार्टी से बर्खास्त किया जाए और उन पद से इस्तीफा देना चाहिए। नेतृत्व के आधार पर इसमें एक उम्मीद थी कि राजेश कुमार को अध्यक्ष बनाया है, लेकिन वो चुनाव आज तक कभी बिहार में ऐसा नहीं हुआ कि अध्यक्ष चुनाव में घुमा नहीं हो। ये कहीं घुमा भी नहीं, ये दलित के चलते इसको वोट भी नहीं मिला, वहाँ दलित का भी, और ये घुमा भी नहीं, उसकी हार जबरदस्त हुई। मैं मांग करता हूँ कि राजेश राम को हटाया जाए। पूर्णिया में जिस तरीके से पप्पू यादव लगातार टिकट बंटवारे में हस्तक्षेप किया, खुलेआम उन्होंने कहा, जैसे कि उन्होंने कहा कि अमौर विधानसभा की बात की, आफाक साहब कस्बा की बात किया उन्होंने, तो आप कह रहे हैं एक तरफ कि कांग्रेस के नेता नहीं है, दूसरी तरफ डायरेक्ट हस्तक्षेप करते हैं टिकट बंटवारे में। नेता तो नहीं मानते हम लोग हैं, लेकिन किस कारण से अल्लाह बरू ने उसको टिकट दे दिया, टिकट बेचने का काम किया है, टिकट बिका है, पैसे पर वहाँ टिकट दिया है। राजेश राम, कृष्णा अल्लाह बरू, तीनों सह प्रभारी, अखिलेश प्रसाद सिंह, केसी वेणुगोपाल, ये दर्जनों लोग हैं, बिहार कांग्रेस का दलाल है, जिन लोगों ने टिकट का महा घोटाला किया है मिल करके। चोर मुसेरा भाई है इन लोगों ने। मैं आज 10 साल से दलाल भगाओ चला रहा हूँ, 10 साल से 4 अध्यक्ष हटाए गए, ये 5वां अध्यक्ष होगा राजेश राम, जो हटाया जाएगा पक्का। आप लोगों का जो ये प्रयास चल रहा है, हम अपने आला कमान जननायक राहुल गांधी जी से, प्रियंका सोनिया गांधी जी से, खड़गे साहब से, आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि आप जांच करवाइए कि किन किन लोगों ने ये जो समर्पित कांग्रेसियों का जो राजनीतिक हत्या किया है। राहुल गांधी जी का जो मेहनत, पूरे वोट चोर गद्दी छोड़ का महीनों भर उन्होंने जिला जो हवा बनी थी कांग्रेस का, जो कांग्रेसियों में उत्साह, अचानक वो रातों रात सारे टिकट जो है भाजपा आरएसएस के लोगों के हाथों बेच दिया गया और कांग्रेस को स्लीपर सेल से भरने का प्रयास। हमारे जैसे, मैं ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और हमारे ऊपर जो है शोकॉज दिया गया है कि आप शोकॉज बताओ। अरे शोकॉज राजेश राम तुमको देना होगा, शोकॉज अल्लाह बरू तुमको देना होगा, शोकॉज सारे टिकट बेचने वालों को देना होगा कि तुमने टिकट कितने में बेचा, कहाँ का बेचा, कैसे बेचा, तुमको जवाब देना होगा और नहीं तो पार्टी से बाहर जाना होगा। शोकॉज किसके द्वारा निकाला गया? ये शोकॉज एक भाजपा का एजेंट, एक भाजपा के एजेंट को आनन फानन में 2 दिन पहले बनाया गया अनुशासन समिति का बिहार प्रदेश का अध्यक्ष, नाम है कपिल देव यादव, और उनके माध्यम से राजेश राम, चूंकि पावर तो अध्यक्ष के पास होता है ना,
तो राजेश राम बनाए कपिल देव जी को, और कपिल देव जी ने बिहार कांग्रेस के 45 लोगों को नोटिस थमाया कि आप लोगों ने पार्टी को हराया है। अरे भाई, ये कार्यकर्ता लोग हराया है। आपने टिकट दिया गैर कांग्रेसी के हाथ में, कांग्रेसियों में जनाक्रोश बना, और आज स्थिति ये बनी है कि पार्टी जो है हारी है, और आप जिम्मेवारी नैतिक आपको लेना होगा। अध्यक्ष की जिम्मेदारी हाँ, जाहिर है, अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अब मांग क्या है? कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर है, क्या मांग है? मांग ये है कि ये लोग इस्तीफा दें और नहीं तो वहाँ AICC इन लोगों को बर्खास्त करे। देखिए, बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस की करारी हार हुई है, और उसके बाद कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण हुआ, और आज कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके खिलाफ, पप्पू यादव के खिलाफ, और जो बिहार के प्रभारी थे, चुनाव के प्रभारी थे कृष्ण अल्लावरू, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। और जिस तरीके से चुनाव में हार हुई कांग्रेस की, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बिहार के अलग अलग 40 कांग्रेस के जो पदेन जो लोग हैं उनको नोटिस जारी किया गया। उसके बाद जो है कांग्रेस के तमाम वो कार्यकर्ता अब सदाकत आश्रम पहुंच करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार प्रदेश के जो आला जो कमान है उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। डायरेक्ट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मांग कर रहे हैं। और जिस तरीके से हार हुई कांग्रेस की, उसकी भी जांच करने की मांग करें। तो फिलहाल तस्वीरें जो हैं इस वक्त आप पटना सदाकत आश्रम की देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव यहाँ पर पहुंचे थे। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव वापस जाओ के नारे लगाए और वापस पप्पू यादव को यहाँ से जाना पड़ा है।